ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। गाइस इस इक्वेशन में क्या है गाइस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। गाइस अच्छी तरह पता है हमें कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन की तो डेफिनेशन यही है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है गाइस, तो एक्सेलरेशन वुड बी द करेक्ट आंसर। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सो कि आपको अब ये चैप्टर आसान लग रहा होगा। द ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ अ कार कवर अ पीरियड ऑफ 50 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो 50 सेकेंड तक एक बॉडी ने मूव किया है, उसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, तो आप देखें शुरू में स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो शुरू में वेलोसिटी के शुरू में क्या स्टेटस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट डिसेलरेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये ग्रेडियंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब कांस्टेंट डिसेलरेशन। ठीक है, what was the distance traveled by the car while its speed was increasing। गाइज स्पीड जहाँ तक इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होते होते तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। गाइज स्पीड तो यहाँ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो गाइज ये वाला एरिया फाइंड करना है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, हमेशा डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एरिया फाइंड करते हैं। गाइज क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो गाइज 1/2 बेस कितनी है गाइज इस ट्राइंगल की, 20। तो गाइज आप देखें 20 आ गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है गाइज, ये देखें आप। ठीक है 10, तो गाइज कितना आ गया 10, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, और 10 10 ज़ा कितना होता है गाइज 100। ठीक है 100 मीटर। तो गाइज जब तक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 20 सेकंड में, तो 20 बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। ठीक है गाइज, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी विद द टर्मिनल वेलोसिटी। गाइज एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ग्रेविटी के अंडर आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो गई, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। दोनों इक्वल हो गई हैं और रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे क्या है, जीरो। बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे आ रही है। तो गाइस क्या आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू इट्स स्पीड। ठीक है, इट इज स्टेइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। अगर स्पीड चेंज हो जाएगी तो उसका अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी की तो डेफिनेशन ये है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बस ये पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मतलब एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाए, तो उसके बाद जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी उसको हम कहते हैं, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सेलरेशन। गाइज अगेन वही क्वेश्चन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। गाइज ये तो सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ अ कार ओवर अ पीरियड ऑफ 50 सेकेंड। ठीक है गाइज, तो गाइज देखें मूवमेंट ऑफ अ कार को शो कर रहा है ये ग्राफ, और 50 सेकेंड का पीरियड शो हो रहा है। ठीक है, देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखें 50 सेकेंड से। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट वाज मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड। गाइज कांस्टेंट स्पीड कहाँ है गाइज, इस वाले पोर्शन में देख रहे हैं आप, जहाँ एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, और ग्रेडियंट भी कितना है गाइज, जीरो। तो इसका मतलब इस पोर्शन में कांस्टेंट स्पीड है जब आपकी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितना डिस्टेंस कवर किया गाइज, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं गाइज इसको। तो ये क्या बन रहा है गाइज आपके पास, देखें रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की गाइज बेस कितनी है, 20 से 40 यानी कि 20, और हाइट कितनी है गाइज 10। तो गाइज लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ कितनी आ रही है गाइज 20, लेंथ आ रही है गाइज 20, और ब्रेथ कितनी आ रही है 10। तो गाइज कितना आ जाएगा ये 20 10 ज़ा 200 मीटर। ठीक है गाइज, 200 मीटर इसका वो डिस्टेंस है जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो बॉडी ने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है गाइज, गाइज क्वेश्चन इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है गाइज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। गाइज यहाँ तक हम लोगों ने 55 MCQs किए चैप्टर काइनेमेटिक्स के। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिवाइज हुए होंगे, और जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं थे उनके भी आई होप सो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। गाइज लास्ट में मैं आपके साथ एक एनिमेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उस एनिमेशन को आप खुद भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे। उस एनिमेशन को देखने के बाद, वैसे तो मैंने ऊपर भी फ्री फॉल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है काफ़ी, ठीक है, लेकिन उस एनिमेशन को देखने के बाद आपका फ्री फॉल से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इस एनिमेशन को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट किसी नई सीरीज़ के साथ मिलते हैं, किसी नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है गाइज, तो गाइज ये एनिमेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
When a skydiver jumps out of a plane at 3,000 meters, her speed goes through some big changes. So what's happening to the forces as you fall through the air? The force of gravity is always trying to pull us towards the Earth. Before the skydiver jumps, the floor of the plane provides a देखिए गाइस, जब वो स्काई डाइवर एरोप्लेन के ऊपर है तो गाइस देखें उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त आपके पास जितना वेट है उतनी ही एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है गाइस, तो जितना वेट है, देखें ये एरोप्लेन है, ठीक है, जितना इस बॉडी का वेट है उतना ही एयर रेजिस्टेंस नहीं है गाइस, उतना ही इस एरोप्लेन की सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो बॉडी देखें रेस्ट में आ रही है और देखें दोनों एरो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है गाइस, इस एनिमेशन को देखते रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। counterforce, which balances the downward force of gravity right up until the moment she steps out. Gravity immediately pulls her towards the ground, and she starts to accelerate downwards. But air resistance is acting in the opposite direction. The faster she falls, the greater the air resistance. Eventually, the upward force of the air equals the downward force of gravity. When forces are balanced, the speed remains constant. That doesn't mean she stopped falling. It means she stopped accelerating. She's still doing a steady 55 meters per second, and hitting the ground at this speed isn't a good idea. To slow down, the upward force needs to be greater than the downward force. When the parachutes open, air resistance suddenly becomes much greater than gravity. The forces are no longer balanced, and this changes her speed. She slows down. Because she's slowing down, air resistance decreases until it balances gravity again, and she reaches a much slower constant speed. Approaching the ground at 5 meters per second is a much better idea. As she hits the ground, there's a thumping great counterforce from the Earth, which decelerates her very quickly. So for skydivers to land safely, they need to understand forces and use air resistance to slow themselves down.